अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल मीडिया पर आयशा आरिफ खान का वीडियो वायरल है जिसमें इस बच्ची ने जिस तरह से ख़ुदकशी की है ये बहुत ही अफसोस, गम और तकलीफ़ का मुकाम है कि मुस्लिम माशरे में इस तरह की यानी घुटन एक बेटी महसूस करती है और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इस्लाम में ख़ुदकशी गुनाह है, हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। लेकिन यहाँ पर हमको ये जायज़ा लेना है कि जो मुस्लिम समाज है वो किस तरह हमारी बेटियों के लिए आज बहुत ही ज़्यादा घुटन का समाज और तकलीफ़ दा समाज, एक पॉइजनस समाज बन गया है। हमारे समाज में जहेज़ की जो लानत है जो पूरी तरीके से पेवस्त है, डीप रूटेड सोशल ईविल है। जो अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, शहर के या गांव के, मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, जहेज़ की जो लानत है वो किस तरीके से हमारी बेटियों की जान ले रही है। शादी के वक्त, निकाह के वक्त ना सिर्फ रकम का मुतालबा होता है बल्कि इसके साथ साथ फर्नीचर, जेवर, कपड़े, महंगी दावतें और साथ ही साथ अपार्टमेंट, फ्लैट और गाड़ी का भी मुतालबा होता है। और हरीस लोग शादी के बाद भी अपनी बहू और बीवियों को मैके भेजते हैं कि और मज़ीद जहेज़ लेकर आए। हद और इंतहा तो ये है कि शादी के बाद होने वाली पहली डिलीवरी का खर्च भी लड़की वालों पर और लड़की के माँ बाप पर डाला जाता है और ये हरासानी का किस्सा जारी रहता है। आयशा आरिफ खान के साथ भी यही हुआ। इस मासूम बच्ची के साथ गुज़िश्ता यानी शादी होने के 2-2.5 साल में जो हालात और वाक़यात पेश आए, इसको जहेज़ के लिए सताया गया। इनके वालिद ने केस कोर्ट में किया और आप और हम जानते हैं कि कोर्ट में केस दाखिल करने और अदालत का फ़ैसला मिलने में जो वक्त लगता है, ये वक्त में जो बच्चियों पर सोशल प्रेशर पड़ता है और साथ ही साथ ससुराल वाले शौहर जिस तरह का प्रेशर डालते हैं, हरासमेंट करते हैं कि केस वापस लो और केस को विड्रॉ करो। यही हालात से ये बच्ची गुजर रही थी और फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और इसका ये जो कदम है हम सबको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त हम सब गुनाहगार हैं, ज़िम्मेदार हैं और अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं कि हमने कैसा समाज और कैसा माशरा बना लिया कि जिसमें हमारी बेटियां महफूज नहीं, हम ही जालिम हैं और हम ही मजलूम हैं। जब हम बेटे वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा जहेज़ के मुतालबे करते हैं और जब बेटी वाले होते हैं तो हम मजलूम बन जाते हैं। और हमारे समाज में जहेज़ का लेने और देने का तरीक़ा इस तरह सेट है कि बग़ैर बोले जहाँ जहेज़ मिल जाए उन्हीं घरों में रिश्ते भेजे जाते हैं। मालदारों के घरों की शादियाँ होती है, गरीब के घरों की शादियाँ ही नहीं होती। गरीब बेटियाँ उठने कई साल गुजर जाते हैं, जिन बच्चियों के बाप नहीं, कोई उनकी किफ़ालत करने वाले मर्द रिश्तेदार नहीं, उन बेटियों के घरों में कोई रिश्ता ही नहीं भेजता है। यानी सारे जो मियारात हैं वो माल और दौलत के हैं और जहेज़ के हिसाब से हैं। तो ये जो जहेज़ का नासूर है हमारे समाज और माशरे को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है कि हमारी बेटियों की जान ली जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस गलती पर अब अल्लाह के सामने तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। जहेज़ का लेना और देना और ये जहेज़ जहाँ कहीं लिया जा रहा और दिया जा रहा, इसको खामोश तमाशा ही बने देखना, ये सब चीज़ें गुनाह हैं, हराम हैं और अल्लाह के पास इसकी पूछ होने वाली है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस गुनाह के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं, जहेज़ की लानत को अपने समाज से ख़त्म करें। और इसके लिए मैं बहुत ही अदबन गुजारिश करूँगी तमाम उलमाए किराम और ख़ास तौर पे जो मसाजिद के इमाम और ख़तीब हैं कि अपनी मस्जिदों में खुतबे जुमा में ज़रूर इस टॉपिक को लें कि जहेज़ का ख़ात्मा किया जाए, मेहर की अदायगी की जाए और विरासत में बेटी को हक़ दिया जाए। ये कोशिशें जंगी पैमाने पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से ये इस्लाही कोशिशें होनी चाहिए। इसके साथ साथ तमाम जो इस्लाही और रिफाही काम करने वाले इदारे, जमातें हैं, उन सब को भी जहेज़ के ख़ात्मे के लिए मजबूत इक़दाम उठाने होंगे। और साथ ही साथ मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और मुश्किल हालात आने पर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा होना पड़े। मसाइल आएंगे मगर आपको सब्र करना होगा। तलाक़ और खुला का दरवाज़ा इस्लाम में, शरीयत में खुला है। औरत चाहे तो खुला ले सकती है मगर अपनी जान से हाथ धो बैठना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी बेटियों को चाहिए कि दीनी तालीमात की तरफ पलट के आएँ
اور اللہ تعالیٰ کے اس دین میں جو ان کو مقام ہے، یہ مقام کے بارے میں وہ واقفیت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو ناسور ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔